हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। और ये जानकारी एक ऐसे प्लांट के बारे में है जो एक वेल, एक वाइन के रूप में होता है। ये एयर प्योरीफायर भी है और ये एक वास्तु प्लांट भी है। घर में इससे धन की वर्षा होती है। तो आज हम जानेंगे कि इसकी केयर कैसे करनी है, ये कौन सा पौधा है और इसे हम किस दिशा में लगाएं तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फल मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसके लीव्स। आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये मनी प्लांट है। इसे हम मनी ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे धनदायक पौधा भी कह सकते हैं क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ये वास्तु प्लांट है और घर में होने से ये वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। इसके बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे वाइब्स होते हैं, इसमें डिवाइन एनर्जी होती है। तो चलिए फ्रेंड, इसका बॉटेनिकल नाम हम जान लेते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है एपीप्रेमनम ऑरियम। और अब हम जानेंगे कि इसे हम किस तरह से लगाएं, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि ये वेल के रूप में है तो इसे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर अपने पास एक छोटा सा पॉट है, अगर इस तरह का पॉट आपके पास है तो आप देखिए ये हैंगिंग पॉट में भी लग सकता है। आप नीचे अगर आपका पॉट रखना चाहें ग्राउंड पे भी रख सकते हैं और ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, नहीं तो फिर इनके पत्ते जो हैं वो सूख जाएंगे इस तरह से। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इसे सनलाइट मिलनी चाहिए बट अप्रोप्रिएट मात्रा में। इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि अगर इसे हम घर के अंदर भी लगाएं, ये इंडोर प्लांट भी माना जाता है, आउटडोर प्लांट भी है, लेकिन आउटडोर प्लांट में थोड़ा सा हमें ऐसी जगह पर रखना है जैसे मैंने बताया कि इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। इंडोर प्लांट है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, लेकिन हमें वंस या ट्वाइस इन अ वीक इसे बाहर थोड़ा सा सनलाइट में शाम को जैसे 4 बजे के आसपास रखना चाहिए। कम से कम 1 घंटा इसे सनलाइट मिले। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से अगर आप लगाएंगे सनलाइट में भी तो ये दूसरे पौधे हैं, इनकी छाँव इसको अच्छे से मिलती है। आप देखिए ऊपर दूसरे पौधे हैं तो ये इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने देते हैं। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें लगाना किस तरह से है, कितनी मात्रा में मिट्टी लेनी है, कितना आपको इसमें सैंड मिक्स करना है और कोकोपीट भी लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रो कर सके। तो आपको अगर आपने 1 किलो मिट्टी ली है तो उसमें 250 ग्राम 250 ग्राम आपको सैंड लेनी है और उसमें 250 ग्राम ही कोकोपीट डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर बड़ा पॉट है तो आप इसी को डबल या ट्रिपल मात्रा में इस तरह से ले सकते हैं। और वंस इन अ मंथ आपको इसमें अच्छे से गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद इसमें अच्छे से हमें थोड़ा सा जो गोबर का खाद आता है, सूखा गोबर, उसे पीस कर पाउडर फॉर्म में इसमें डाल देना है। तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। अब देखिए जैसे ये रेनी सीज़न है तो मैंने इसे ट्रिम कर दिया है क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि पौधों को हम ट्रिम करें समय समय पर। और अगर हमें ज़रूरत है इसे मल्टीप्लाई करने की, आपको जैसे कि दूसरे पॉट में इसे लगाना है तो आप इसके ये नोड्स देख सकते हैं, नोड है, यहाँ से आप इसे कट करें और इसे आप अगर ग्रो करेंगे इसकी स्टेम को तो भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के आप इसे लगाना चाहें, इंडोर प्लांट है तो ये शो प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो आप घर के अंदर भी इसे रख सकते हैं विंडो के पास जहाँ पर थोड़ी हल्की फुल्की सी धूप भी इसे मिलती रहे। तो देखा फ्रेंड्स इसके कितने सारे फ़ायदे हैं और मेंटेनेंस कितना कम है इसका। अब हम जान लेंगे कि इसे हमें किस दिशा में लगाना है, क्योंकि ये वास्तु प्लांट है। तो वास्तु प्लांट है तो आप इसे या तो ईस्ट साइड में लगा दें या तो फिर आप इसे नॉर्थ साइड में लगाएं या तो फिर आप इसे ईशान कोण में लगा दें। तो ये सारी दिशाएं इसके लिए बहुत ही अच्छी हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके शुभ फल मिलेंगे। ये धनदायक पौधा भी इसे कहा जाता है। तो अगर हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है, नई कोई ऑफ़िस है आपकी, तो वहाँ पर भी आप ये छोटे से पॉट में रखेंगे तो वहाँ पर भी ये मनी को बहुत ही जल्द अट्रैक्ट करेगा। और घर पे भी इसे हम ज़रूर लगाएं क्योंकि आपको जैसे बताया कि इसमें डिवाइन वाइब्स होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, तो ये स्ट्रेस रिलीविंग का काम करता है। और इसके आप लीव्स देखिए कितने प्यारे हैं, जैसे कि भगवान ने इनको पेंट किया हो। तो इसके ग्रीन लीव्स होते हैं क्योंकि इसे सनलाइट मिल रही है। आप अगर सनलाइट इसे नहीं दे पा रहे हैं तो ये थोड़े से ज़्यादा येलोइश मिलेंगे और ये इसमें येलोइश कलर है, गोल्डन कलर है, इसीलिए इसे गोल्डन पोथोस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एयर को प्योरीफाई करता है। हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और हवा में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं।
तो ज़्यादातर घरों में, ऑफिस में इसे लगाना बहुत आसान है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स को रिमूव करता है एयर में से। तो जैसे बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको एयर में से रिमूव करता है, एयर को प्योरीफाई करता है और हमें प्योर ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर सकते हैं, हम इनहेल करते हैं। तो इस तरह से ये हर तरह से from all the four directions it brings positivity and it also purifies the air. तो देखा फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा है वाइन और कितने प्यारे इसके लीव्स हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे हीलर्स होते हैं। अगर हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, किसी वजह से हमें चिंता है किसी बात की, तो भी ये हर तरह का स्ट्रेस और चिंता हमारी दूर हो जाती है अगर हम इन पौधों में कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ देखें और बैठें इनके पास। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि इनको ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं कि इनको जितना ग्रो होना है उतना होने दें और फिर ये ट्रिमिंग ही नहीं करते। उनको लगता है कि ट्रिमिंग करेंगे तो इनकी ट्रिमिंग करने से हमारी वेल्थ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें भी हमें सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही रखना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये हो गए और आपने ट्रिमिंग नहीं की तो फिर हमें एक तरह से वो मॉस्किटोज़ वगैरह है, फ्लाइज़ वगैरह है, वो भी इनमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इनकी सही समय पे ट्रिमिंग करें और कोई भी गलत मान्यता अपने मन में ना लाएं। और ये सही है कि ये वास्तु प्लांट है, तो इसे हमारे घर में हम ज़रूर लगाएं और इनकी डिवाइन एनर्जी ज़रूर लें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और मैं आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहूँगी। होप कि आप भी ऐसे पौधे जो इजी टू ग्रो हैं और जो डिवाइन एनर्जी के साथ साथ स्ट्रेस भी रिलीव करते हैं और अपने घर की शोभा भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऐसे पौधे हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।